जितना भी पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो कोई एक्शन लेने से पहले वो ब्रूडिंग करता है, सोचता बहुत। मिसाल के तौर पर अगर, और जो पढ़े लिखे शख्स होते हैं वो इतने ब्रेव नहीं होते, सेंसिटिव बहुत होते हैं। स्कॉलर था, पढ़ा लिखा था हैमलेट, तो वो सोचता था। अब ये बंदा जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं है, नाम क्या है थैलो, ये इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। इम्पल्सिव मीन के बगैर प्लान के, अगर इसे गुस्सा आ जाता है तो ये ऐसे बिहेव करता है एनिमल की तरह। अब इसे गुस्सा आ गया है तो ये सब कुछ भूल के, जो यानी इससे प्यार करती है, इवन कि जब मर रही होती है डेस्डेमोना, जब मर रही होती है तो वो इमलिया को बताती है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं खुदकुशी कर रही हूँ। यानी देख लो वो उसके साथ कितनी फेयर होती है, यानी उसका नाम भी नहीं बताती इसने मुझे मारा है, बड़ी खुशी से वो जान देती है अपनी उसके लिए। अथेलो वन ऑफ द मोस्ट एडमायर कैरेक्टर इन ऑल द शेक्सपियर प्ले। एक है ये ऑनेस्ट है कैरेक्टर, फेथफुल है, डायरेक्ट है, जेलस है। ये इसकी सिर्फ है ना, कैरेक्टरिस्टिक है कि जेलस भी है वो। अथेलो जेलस है, ऑनेस्ट है, फेथफुल है, डायरेक्ट है, जेलस है, और क्या करता है, इमोशनल हो जाता है, इमोशनल जल्दी हो जाता है। अदर कैन प्ले विद हिज इमोशन, अदर कैन प्ले विद हिज इमोशन, अदर कैन प्ले। जो बंदे जज्बाती होते हैं ना, दूसरे जो हैं उनके, ये एक साइकोलॉजिकल करैक्टर है। किसका, अयागो जो है ये साइकी के साथ खेलता है, ये साइकी को जानता है। अयागो जो है वो इसकी साइकी के साथ खेलता है। वो कहता है कि अगर ये मेरी तरह, मैं अयागो हूँ तो मैं, कहता है कि मूर नहीं हो सकता, मैं मूर हूँ तो मैं अयागो नहीं हो सकता। अगर ये मेरी तरह का, कहता है वट एवर यू सी आई एम नॉट द वन यू सी, जो मैं दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, अयागो ने कहा। अयागो ने क्या कहा, उसने यहाँ पे उसका डायलॉग है, वो कहता है कि द नेटिव एक्ट एंड द फिगर ऑफ माई हार्ट द कॉम्प्लीमेंट एक्सटर्न्स दिस इज नॉट लॉन्ग आफ्टर बट आई विल वियर। मैंने कहता कि बांधा हुआ, वियर का मतलब तो पहना होता है, क्या पहना हुआ है, माई हार्ट अपॉन द स्लीव। मैंने कहता है कि अपने दिल की बात जो है उसको छुपाया हुआ है, ठीक है, मैंने जो दिखाया हुआ है, हार्ट जो है मैंने अपने दिल में मेरे क्या है, मैंने कहता वो छुपाई हुई है बात। फॉर डास टू द पैकेट, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। आई एम नॉट व्हाट आई एम, जो मैं कहता दिखाई देता हूँ वो हूँ नहीं। वो क्या कहता है कि मैंने अपनी अटेंशन को छुपाया हुआ है और मैं जो दिखाई देता हूँ वो मैं हूँ नहीं। तो यहाँ पे ये एक साइकोलॉजी जानता है, और ये एक सिंपल जो करैक्टर है, सादा करैक्टर है, ऑनेस्ट है, फेथफुल है, और ये उसकी साइकी के साथ खेलता है और वो उसको डायरेक्ट करता है, आराम से खड़ा रहता है। और सारे करैक्टर को देखे, वो कितने करैक्टर को आपस में, रोड्रिगो की वो जान ले लेता है। रोड्रिगो को पहले तो लड़ाता है, किसके साथ, कैसियो के साथ। कैसियो जो है उसे जख्मी कर देता है। अब ये जख्मी हालत में पड़ा होता है, ये ऊपर से उसे आके मार देता है कि ये मेरा राज ना कहीं इंकशाफ ना कर दे मेरा। तो इस तरह ये बिल्कुल आराम से रहता है और दूसरे की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। ऐसे करैक्टर जो हैं आज आपको आजकल आम मिलेंगे, ये होते हैं, ये साइकोलॉजी को जानते हैं। और अथेलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर करैक्टर ऑफ ऑल द शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर जो है, एक तो वो नेगेटिव कैपेबिलिटी को जानता है, शेक्सपियर के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी है। ये जॉन कीट्स ने दरियाफ्त की थी। नेगेटिव कैपेबिलिटी कोई बताएगा? इसके ऊपर मैंने लेक्चर भी दिया हुआ है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर रहे हैं, आप फैक्ट और फिगर को छोड़ के उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएं। फैक्ट और फिगर जो है इसको इग्नोर करें, रियलिटी को इग्नोर करें, ऑब्जेक्टिविटी को इग्नोर करें, और टोटली सब्जेक्टिव होके जिस ऑब्जेक्ट को बयान किया जा रहा है आप उसका हिस्सा बन जाए और उसको ऐसे डिस्क्राइब करें सब्जेक्टिविटी के साथ, उसको डिफाइन करें आर्ट फॉर आर्ट सेक के साथ, उसको डिफाइन करें टोटली सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ। यू बिकम पार्ट ऑफ इट एंड यू निगेट वट एवर यू हैव, योर सर्कमस्टांसेस, योर सिचुएशन, हर चीज़ को छोड़ के उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा उसे ऐसे डिफाइन करें कि जैसे वो एक रियलिटी है और उसका हिस्सा बन जाए। तो उसे कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। अपने हालात को नेगेट करके उसको डिफाइन करना, उसी सिचुएशन में चले जाना जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये शेक्सपियर के अंदर मौजूद थी। ही वॉज अ बोर्न सोल्जर। अब ये बोर्न सोल्जर है क्योंकि इसने एक तो बहुत वो साइप्रस में भी लड़ा है, ठीक है, वो टर्क्स के साथ भी लड़ा है, वो नॉन क्रिश्चियन के साथ भी लड़ा है,
ठीक है, और वो हीथम के साथ भी लड़ा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके साथ जंगे लड़ा है और वो जीता हुआ है, बड़ा एक ब्रेव जर्नैल है, नाम है अथैलो। ही possesses a rare calms and self restraint in him। अब इसमें एक मसला है, ये अपने आप पे काबू नहीं पा सकता, कूल डाउन नहीं कर सकता अपने आप, ठीक है, काम नहीं कर सकता, इमोशनल है, डिसीजन लेता है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब कोई बंदा बता दे, नहीं पता होगा आपको, इम्पल्सिव डिसीजन लेता है कि सोचता नहीं है, बस फैसला कर लेता है कि मैंने ये करना है। अब एक दफ़ा भी अगर ये इमोशनलिज्म से निकल के सोचता कि यार जिसने पूरी दुनिया के सामने डट गई वो मुझे धोखा क्यों देगी, नहीं सोचा, इम्पल्सिव डिसीजन लिया। अयागो ने कहा कि हमारी जो वाइट वुमेन्स है ना, ये करती कुछ हैं और बोलती कुछ हैं। देखो इसने क्या किया, सबसे पहले अपने फादर को धोखा दिया, और सोचो जो अपने फादर को धोखा दे सकती है वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है, तुम तो हो ही मूर्ख। और ये किसको पसंद करती हैं, वाइट मैन को। तुम्हें ये क्यों पसंद करेगी, तुम्हारी तो स्टोरी उसने सुन ली और अदरवाइज वो तुम्हें पसंद नहीं करती। यानी उसके अंदर क्या, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देता है वो, अंडरस्टैंड। ही हैज अ फ्रैंक एंड द जेनरस नेचर। क्या थी इसकी, फ्रैंक नेचर थी। एक तो वो नेचुरल बंदा था, ठीक है, सादा बंदा था, सिंपल था, जेनरस था, और इजीली मिसलेड, इजीली मिसलीड, और इसको इजीली मिसलीड किया जा सकता था और वो उसे कर लेता है, उसकी साइकी के साथ खेलता है। He has power to quick decisions and the firm actions। He was an easy prey to the villainy। यानी वो पावर टू क्विक डिसीजंस, जो बंदा जल्दी फैसले लेता है ना, वो अक्सर, कोई भी आप में से अगर जल्दी फैसले लेता है ना, मैं आज आपको बता देता हूँ, वो अपने उस डिसीजन को फिर दोबारा उस पर रिपेंट ज़रूर करता है। आप खुद देख लें, अपने यूजुअली देख लें, जो बंदा क्विक डिसीजन पे पहुंचता है ना, वो हमेशा मुंह की खाता है। चीज़ों को हमेशा कामली ऑब्जर्व करना चाहिए। क्विक डिसीजन हमेशा क्या होते हैं, नाकाम होते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, चीज़ों को अपने विजन के साथ देखना चाहिए, चीज़ों को इमेजिन करना चाहिए, कामली उसको देखना चाहिए, फ्लो में उसको देखना चाहिए किधर जा रही हैं। Not taking the quick decision, and once you take quick decision, ultimately you repent. Then you repent, and the same case is with Othello. Othello is taking quick decisions and taking is a natural, simple, and straightforward person. And what happened? He can't self-restrain. He can't restrain himself. Whatever coming in his mind, he started taking decisions, and whatever someone stuffing and feeding in his mind, he is just puppet in the hand of other, like he become puppet in the hand of the Iago, and Iago is just pressing his button and using him wherever he wants, and Iago is playing with his psyche। पहले वो उसके शक का बीज बोता है, फिर उसको वो परवान चढ़ाता है, अल्टीमेटली उसकी वाइफ को उसके हाथ से मरवा देता है। he become puppet in the hand of the Iago। अयागो जो है उसे पपट बना लेता है, कठपुतली बना लेता है। पपट का मतलब होता है कठपुतली बनाना और उसको यूज़ करना, जिधर जिधर वो खींचता जाता है उसका धागा, वो उधर उधर उसको यूज़ करता जाता है। वो कहता है जी माइकल कैसियो जो है वो अच्छा नहीं है, हाँ जी निकाल दो जॉब से, निकाल दिया, हाँ जी। फिर दूसरा वो डिसीजन उससे लेता है, तुम्हारी वाइफ जो है वो इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में है, जो डेस्डेमोना है वो अनफेथफुल है तुम्हारे साथ, उसके ताल्लुकात हैं, फिजिकल ताल्लुकात हैं इसके साथ। चूंकि वाइट वुमेन्स जो हैं वो ब्लैक को पसंद नहीं करती, तुम्हारी बातें स्टोरीज तो